सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया है जिस फैसले में कहा गया था कि कोई भी पेट्रोल पंप ऐसे शख्स को पेट्रोल नहीं डालेगा जो बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल लेके वहाँ पे जाएगा। इस फैसले पर न सिर्फ पंजाब में बल्कि मुल्क के दूसरे सूबों के कई शहरों में भी अमल हो रहा था। अपने अपने तौर पे ज़िले इंतज़ामिया ने ऐसे नोटिस जारी कर रखे थे और कहीं पुलिस की तरफ से ऐसे अहकामात दिए जा चुके थे। लाहौर हाई कोर्ट के और ज़िली इंतज़ामिया के पूरे पाकिस्तान में ऐसे अहकामात इस वजह से सामने आए कि हेलमेट ना होने की वजह से कई हादसात हो चुके थे और हादसात अब भी होते रहते हैं। जब से पाकिस्तान में हेलमेट की पाबंदी सख्ती से नाफिज की गई है, पुलिस की तरफ से इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। उसके बाद जो रिपोर्टें आई मीडिया में, उनमें यह कहा गया था कि हेड इंजरीज़ में बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और हेलमेट का बुनियादी मकसद भी यही था कि लोगों को हादसात से बचाया जाए, ख़ुसूसी तौर पे जो सर पे चोट लगती है जिससे इंसान पागल हो सकता है, मौत की वादी में भी जल्दी पहुंच जाता है। ऐसे हादसात से बचने के लिए हेलमेट की पाबंदी का सख्ती से नफाज होता हुआ नज़र आया था और शायद हेलमेट पहना भी ज़्यादातर इसी वजह से जाता है। पुलिस की तरफ से हेलमेट ना पहनने पर चालान भी होते हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला ये सामने आया कि कम अज़ कम इस तरह लोग ज़्यादा हेलमेट पहनेंगे। जब उनको पेट्रोल पंपों से नहीं मिलेगा तो ये हुक्म जारी कर दिया गया कि किसी ऐसे शख्स के मोटरसाइकिल में पेट्रोल ना डाला जाए जो बग़ैर हेलमेट के वहाँ पे आए। इस हवाले से कई लोग झगड़ते लड़ते भी नज़र आए। बहरहाल ये इस पाबंदी को एक अच्छी पाबंदी से ताबीर किया गया था। हमारे यहाँ कुछ लोगों को अदालतों में रिटें करने का शौक़ है। अभी ना जाने किस बंदे को ये उलझन हुई, ये कोफत हुई कि वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि इस पाबंदी को मुअत्तल किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत हुई। जस्टिस मंजूर हुसैन साहब ने इस मामले की समाअत की। उन्होंने वहाँ पे DCO लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक को तलब कर लिया और CTO सैयद हमाद को भी बुला लिया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के फाजल जज साहब ने बड़ी दानिशवराना बातें की। उन्होंने कहा कि क्या रुमाल ना हो तो रोटियां नहीं मिलेंगी, कोई बंदा तंदूर पे चला जाए। उनका मतलब रुमाल से मतलब है कि पोना, और टोकरी से मतलब ये है कि छाबा। अगर कोई बंदा छाबा लेके चला जाए तंदूर पे और कहे मुझे रोटियां दे दो, तो क्या वो तंदूर वाला कहेगा कि तुम्हारे पास पोना नहीं है इसलिए रोटियां नहीं दी जा सकती। इस मसाल को उन्होंने मुंतबिक किया हेलमेट और पेट्रोल पंप पे। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा मोटरसाइकिल लेके चला जाए तो उसे ये कहा जाएगा कि तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है तो तुम्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कहा जाएगा और कहा जाता था और इस पर काफ़ी हद तक अमल भी हो रहा था। फाजल जज ने यह भी कहा कि कानून बनाना असम्बली का काम है, एग्जेक्टिव अमल दरामद कराती है। इसमें कोई शक नहीं कि यह कानून कौन बनाता है और कौन अमल करता है, और दरमियान में फिर तो कानून की तशरीह के लिए अदालतें भी आ जाती हैं। ये एग्जेक्टिव ने कानून नहीं बनाया था बल्कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला किया गया था। सिंगल बेंच का फ़ैसला जस्टिस मंजूर साहब को पसंद नहीं आया तो उन्होंने इसको मुअत्तल कर दिया। और ये जाने बगैर कि इस फ़ैसले के मुअत्तल करने के क्या नताइज बरामद होंगे। बग़ैर हेलमेट के आखिर वो कौन लोग हैं जो पेट्रोल डलवाना चाहते हैं। अगर हेलमेट के साथ पेट्रोल डलवाने का हुक्म जारी रहता है, इस पर अमल भी कराया जाता है, तो इससे सोच लेना चाहिए कि किसको तकलीफ़ हो सकती है। किसी को भी तकलीफ़ नहीं होगी। सिर्फ वो लोग जो हेलमेट नहीं पहनना चाहते वो ज़रा खुश हो जाएंगे कि ये एक मुसीबत थी जो टल गई। हालांकि कतई तौर पे ये मुसीबत नहीं है, ये इन लोगों की अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट पहनवाया जाता है। ना सिर्फ वो ख़ुद हादसा से बच जाते हैं बल्कि दूसरे लोगों से भी हादसा से बचने में मदद मिलती है। दूसरों को इसलिए कि हेलमेट के लिए कई शहरों में ये भी पाबंदी थी कि मोटरसाइकिल चलाने वाला हेलमेट पहनेगा और उसके साथ वो बैठे होंगे वो भी हेलमेट पहनेंगे। हत्ता कि ख़वातीन तक भी कहा गया था कि ख़ातून अगर मोटरसाइकिल पर बैठी होगी
تو وہ بھی ہیلمٹ پہنے گی۔ تو ہیلمٹ کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، بالکل اس کے حادثات سے بچنے کے اور خود کو شدید زخمی ہونے سے بچانے کے لیے یہ موٹر سائیکل سوار کے خود اپنے فائدے میں ہے۔ ویسے بغیر ہیلمٹ کے پیٹرول نہ دینے کا ایک مقامی قانون بن گیا تھا یا مقامی احکامات جاری کر دیے گئے تھے جس پر عمل بھی ہو رہا تھا۔ ویسے اس کا نقصان اس کو تھا، اس کا پیٹرول پمپ والوں کو بھی کسی حد تک نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے پیٹرول کی فروخت میں کمی ہو سکتی تھی۔ کتنی کمی ہو سکتی تھی؟ معمولی سی کمی ہی ہو سکتی تھی، لیکن معمولی سے بھی بہت بڑا کبھی خسارہ ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں ایک پیٹرول پمپ پہ اگر پیٹرول بغیر ہیلمٹ کے نہیں ملتا تو دوسرے پہ مل سکتا ہے۔ ایسے معاملات کا پیٹرول پمپ والے بہتر جانتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں سے زیادہ سیانے اور عقل مند ہیں جو اس طرح کے قوانین بناتے ہیں یا اس طرح کے احکامات جاری کرتے ہیں اور ان کو معطل کر دیتے ہیں۔ کئی پیٹرول پمپ والوں نے یہ معاملہ حل کرنے کے لیے اپنی پیٹرول کی سیل جاری رکھنے کے لیے ایک بندہ پیٹرول پمپ کے داخلے پر بھی کھڑا کر رکھا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہیلمٹ پکڑے ہوتے ہیں۔ جو بندہ وہاں پہ پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے اور اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوتا اور کوئی سختی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی پولیس والا نہ دیکھ رہا ہو، تو وہ بندہ اس کے سر پر ہیلمٹ رکھ دیتا ہے اور پیٹرول ڈلوا کے وہ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پیٹرول پمپ والوں کو اگلے کونے پہ واپس کر کے اپنے گھر یا جہاں اس نے جانا ہو چلا جاتا ہے۔ یہ حکم معطل کر کے جج صاحب کو نہ جانے کتنے نفلوں کا ثواب پہنچا ہوگا۔ بہرحال اس کا فائدہ تھا، نقصان کوئی نہیں تھا، قطعاً کوئی نقصان نہیں تھا۔ تو جج صاحب کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے۔ کل تک جو لوگ ہیلمٹ کی پابندی کر رہے تھے، آج جج صاحب کے حکم کے مطابق وہ ہیلمٹ پہن کے پیٹرول پمپ پہ نہیں جائیں گے۔ ان میں جتنے لوگ بھی حادثات سے دوچار ہوں گے اور ان میں سے جتنے بھی مارے جائیں گے، ان کا خون بہرحال بالکل ان جج صاحب کے سر پر ہوگا، جنہوں نے یہ فیصلہ نہ جانے کس بنیاد پر معطل کیا ہے، ختم کیا ہے۔ سپریم کورٹ